भी आपको नेट पीएनएल आपको दिखाता हूँ। सिर्फ मैं अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ तो नेट पीएनएल मेरा कितना होता आप यकीन नहीं करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेड मसल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगस्त मंथ देख सकते हो। तो अगस्त मंथ मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग मंथ रहा है, ठीक है। एंड वहाँ हर मंथ में 4 वीक आते हैं एंड उसमें से मैंने 3 वीक प्रॉपर अपने डिसिप्लिन एंड सेटअप के साथ मैंने ट्रेड किया था, जो आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वीक, ये जो लास्ट वीक बचा मंथ एंड का, इस 3 वीक में मैं नेट प्रॉफिटेबल हो चुका था। पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन चुका था। लेकिन लास्ट वीक एक ही दिन बस एक ही गलती की मैंने, कि मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया, अपने डिसिप्लिन को तोड़ दिया, अपने सेटअप के बिना ट्रेड लिया और उस दिन मेरा 2800 रुपये का नेट लॉस हुआ था, ठीक है। तो मैंने पूरे मंथ जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करके जो प्रॉफिट बनाया था, लॉस में मैं नहीं गया था एंड धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल बना था एंड वो प्रॉफिट मैंने बस एक ही दिन में लूज कर दिया, पूरा 2800 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। जो नेट प्रॉफिटेबल था उससे मैं नेट लॉस में आ गया, ठीक है, पूरे रेड में आ गया था। पूरे महीने की मेहनत एक दिन के मिस्टेक में मैंने जीरो कर दी। ये कहानी आप मिस मत करना, क्योंकि जो गलती मैंने की है शायद आपको वो फ्यूचर में बचा ले। तो यहाँ पे मैं वही आपको समझाने वाला हूँ कि मेरी ये क्या गलती थी कि मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड कर दिया एंड यहाँ पे इतना बड़ा लॉस ले लिया एंड पूरे मंथ का जो प्रॉफिट था, जो मैंने ग्रीन में क्लोज किया था, वो बस एक ही दिन में मैंने उड़ा दिया। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं अपनी सारी गलतियों को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो धन का वेरीफाइड पीएनएल लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त एनालिसिस, आज का वीडियो, ठीक है। तो ट्रेड डे कितने हैं? 21 ट्रेडिंग डेज थे अगस्त में एंड मैंने 13 डेज ट्रेड किया है उसमें से, ठीक है। एंड यहाँ पे 13 में से 7 दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 13 आना चाहिए, यस। तो 13 में से 7 दिन मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरे डिटेलिंग के साथ बताऊंगा, बस ये एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 23 ट्रेड्स। यहाँ पे मैंने एक दिन में 2 ट्रेड लिए होंगे, 4 लिए होंगे, 3 लिए होंगे। तो टोटल ऐसे नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं? 23 ट्रेड्स किए मैंने इस मंथ के एंड तक, ठीक है। एंड उसमें से मेरी जो स्ट्रेटेजी है टीटीएम, द ट्रेड मसल, आपने एक्सेल शीट में देखा होगा, आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो टीटीएम मेरी स्ट्रेटेजी है, द ट्रेड मसल। तो मैंने 23 ट्रेड्स लिए, उसमें से 18 ट्रेड्स मैंने अपनी स्ट्रेटेजी से लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड रैंडम ट्रेड्स ये है, 5 रैंडम ट्रेड्स एंड ये रैंडम ट्रेड्स ने मेरी पूरी जो प्रॉफिटेबल जर्नी थी उसको ब्रेक कर दिया एंड लॉस मेकर ट्रेडर बना दिए मुझे, ठीक है। तो चलिए पहले पूरे अगस्त मंथ का पीएनएल देखते हैं। वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 सब ग्रीन में थे। हर दिन मैं जनरल लिखता था, आपको वीडियो के एंड में दिखाता था, अपने रूल को फॉलो करता था और प्रॉफिट छोटा ही सही बट कंसिस्टेंट था। ये कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मेरी ट्रेडिंग डायरेक्शन सही है। डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, मेरा वो हायर हाइस क्रिएट कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि लास्ट वीक ऐसा आ गया कि यहाँ पे मुझे अपने नेट पीएनएल जीरो के आसपास लाके रख दिया, ठीक है। तो चलो एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक की थी। उसके पहले मैं आपको ये अपना जनरल दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मेरा ट्रेडिंग जनरल है। मैं हर एक वीडियो के एंड में यहाँ पे जनरल में नोट लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ट्रेड्स मैंने लिए वो सारे ट्रेड्स यहाँ पे मैंने फिल किए हुए हैं
इस चैनल ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं आपको वीक बाय वीक आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं फर्स्ट वीक 4 अगस्त से लेके यहाँ पे 8 अगस्त है, ये फर्स्ट वीक है। तो 4 तारीख से ही मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था। तो 4 से 8 यानी कि 8 तारीख को मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ तक मेरा पीएनएल आप यहाँ पे देख सकते हो, +221। ठीक है, मैं लॉस तो नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सेबी के रिपोर्ट के अनुसार 90% लोग लॉस ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर रहा हूँ। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है जो मार्केट में ट्रेडर को टिका रखता है एंड वो उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, तो हर एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट तो जरूर आता है, तो ये अभी कंसोलिडेशन पीरियड है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेट पीएनएल है +221, यानी कि मैंने ग्रीन में क्लोज किया फर्स्ट वीक। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे मिस्टेक भी लिखे हैं, आप देख सकते हो, एंड लर्निंग्स क्या है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वीक कौन सा है, 11 से लेके 15 तक। तो यहाँ पे 11 पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, 11 से लेके 15 ओके 14 तक। यहाँ पे आप देख सकते हो सम आ रहा है 206। ठीक है, ये सेकेंड वीक था, इसमें भी मैंने नेट क्लोज किया है, क्योंकि ब्रोकरेज इसमें लगेगा तो नेट क्लोज ही होता है, कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या आता है, 18 से लेके 22। तो यहाँ पे 14, सॉरी यहाँ पे 18 से लेके 22, तो ये हो गया 22। यहाँ पे सम देखो गाइस, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया 2917, यानी कि अप्रोक्स 3000 का प्रॉफिट इस वीक के दौरान मैंने किया है। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ से यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है, 3345, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, नेट सम आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने प्रॉपर अपने सेटअप को फॉलो किया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी में एक ही रैंडम ट्रेड है बीच में। ठीक है, बाकी सारे मैंने सेटअप को फॉलो किया है। तो मेरा नेट सम आ रहा है 3345। ठीक है, तो यहाँ तक मैं प्रॉफिटेबल था। अभी गाइस, अभी ट्विस्ट आता है, लास्ट वीक मैंने आपको बताया। ठीक है, लास्ट वीक क्या हुआ कि जो हर एक ट्रेडर को कभी नहीं करना चाहिए, एंड हर एक ट्रेडर को ऐसे फेस आते हैं, मैं अपने रूल तोड़ दिए। सेटअप क्लियर नहीं था, पर मैंने सोचा मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, और बिना कंफर्मेशन के साथ मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, एंड एक इम्पल्सिव डिसीजन, और उस ट्रेड ने मेरा 2500 का नुकसान करवा दिया एक ही दिन में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लास्ट वीक कौन सा है, 25 से लेके 29 तक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 25 को मैंने ट्रेड नहीं लिया, 26 को 3 ट्रेड्स लिए, तो यहाँ पे सम आ रहा है 1200। तो ये एक गलती, ठीक है, ये गलती नहीं थी गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, कौन सी तारीख है, 26 को। ठीक है, लेकिन मेरी गलती क्या है कि मैं 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद भी यहाँ पे नहीं रुका, वो मेरी गलती है और कोई नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है नो मिस्टेक नो मिस्टेक, एंड यहाँ पे थर्ड ट्रेड इसीलिए लिया था कि लॉस रिकवर हो जाए, एंड ट्रेड आफ्टर 2 स्टॉप लॉस फंड। एंड मेरा रूल क्या कहता है, 2 स्टॉप लॉस लगता है तो आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए उस दिन के लिए। लेकिन मेरा जो बफर गैप था उसके अंदर ही मैंने रिस्क लिया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस दिन की। मेरा डेली रिस्क लिमिट है 1500 रुपये, एंड ऑल ओवर डे क्लोज किया मैंने 1200 में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो नो मिस्टेक, वेट फॉर माई टारगेट, इट गिव्स 1.4, बट वो मेरा सेटअप का टारगेट नहीं था, इसलिए मैंने वो बुक नहीं किया था। आपने वीडियो में देखा होगा कि मार्केट ने 1300-1500 रुपये मुझे ऑफर किए थे, लेकिन वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, एंड उस ट्रेड में मैंने लॉस बुक कर दिया। आपने 26 तारीख का वीडियो या आपने देखा होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो उस दिन की बात है, यहाँ पे मैंने लॉस में ट्रेड क्लोज किया था पूरे दिन। एंड अभी आता है गाइस वो दिन
कि जिसने मेरा पूरा मंथ का प्रॉफिट खा लिया। तो वो दिन है 28 अगस्त। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ट्रेड्स मैंने किए थे एंड यहाँ पे सम आप देख सकते हो नेट 2572 एंड उसमें 300 रुपये का ब्रोकरेज आप ऐड कर लो तो 2800 का यहाँ पे मुझे लॉस मिला है। तो यहाँ पे आप देखो रैंडम ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी बन रही थी लेकिन वो नहीं चली तो उसका लॉस अलग से हो गया। तो यहाँ पे मेरी 1500 की लिमिट जा चुकी है, फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो मैंने एक स्कैल्पिंग निकाला है, वो थोड़ा प्रॉफिट मिला मुझे। ठीक है, ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, एक ब्रोकरेज का चार्जेस है। एंड उसके बाद भी मैं स्टेबल नहीं रहा, मैं कंट्रोल के बाहर आ गया था कि मैं इतना बड़ा लॉस कैसे ले सकता हूँ, मुझे लॉस रिकवर करना था। तो मैंने क्या किया और एक स्कैल्पिंग किया एंड उसमें मुझे 1100 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे मैंने अपनी मिस्टेक लिखी है, ये आप देख सकते हो, ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड एंड इग्नोर द ओरिजिन डिमांड। तो जो नीचे का डिमांड है वो मैंने इग्नोर किया था एंड रैंडम ट्रेड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड विदाउट सेटअप, क्योंकि मुझे लॉस रिकवर करना था। ठीक है, एंड यहाँ पे डूइंग रैंडम ट्रेड्स, यहाँ पे देखो रैंडम ट्रेड किया मैंने, यहाँ पे रिकवर लॉस गैम्बलिंग की मैंने एंड विदाउट सेटअप ट्रेड किया। ठीक है, तो ये दिन इसने मेरा पूरा PNL यहाँ पे बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड कल का वीडियो आपने नहीं देखा, उसमें हमारा 1000 का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने यहाँ पे कितने में मंथ क्लोज किया वो अभी आपको मैं शो कर देता हूँ। ठीक है, उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना इजी है, पर उस प्रॉफिट को बचाना सबसे बड़ा काम है। एक गलती, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गलती पूरा महीना खराब कर सकती है। मार्केट नेक्स्ट दिन चांस देता है, लेकिन कैपिटल अगर उड़ गया तो वापस लेना बहुत टफ। इसलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, बस इस गेम में आप बने रहो, इस बिजनेस की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नेट PNL आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया है, ऑल ओवर जो मेरा PNL है वो ग्रीन में क्लोज किया। यहाँ 28 तक आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। कल का प्रॉफिट मैं नहीं गिनता तो -483 में यहाँ पे मैं मंथ क्लोज करता, यानी कि लॉस में क्लोज करता। एंड कल का प्रॉफिट यहाँ पे मैं ऐड कर दूं तो 517 का नेट मेरा प्रॉफिट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मेरा विदाउट ब्रोकरेज एंड चार्जेस का पॉइंट है जो मेरी स्ट्रेटेजी ने मुझे दिया है। ठीक है, एंड अभी भी मेरी साइकोलॉजी बहुत वीक है। मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि ये कॉलम मैंने बाद में ऐड किया था कि कई बार क्या होता है कि मेरा सेटअप बहुत सही होता है लेकिन मैं गलती करता हूँ और बीच में से निकल जाता हूँ, तो मेरी साइकोलॉजी के कारण मेरा सेटअप फेल नहीं होता लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ और उस ट्रेड में मैं लॉस लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक मैजिकल चीज दिखाता हूँ, इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग बोल रहे होंगे कि आपने अपने सेटअप को फॉलो किया। ठीक है, सेटअप सिर्फ 5 बार ही रैंडम ट्रेड्स किए। ठीक है, फिर भी आप इतने नेट प्रॉफिट में क्यों हो? आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए ना। आपने 80% अपने सेटअप को फॉलो किया है, 23 ट्रेड्स में से 18 ट्रेड्स आपने अपनी स्ट्रेटेजी से लिए हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए ना। आप सबका यही क्वेश्चन होगा, तो इसका मैं एक मैजिकल आंसर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है मेरा सेटअप तो सही है लेकिन मेरी साइकोलॉजी गलत है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमने अपने सेटअप को प्रॉपरली फॉलो किया होता तो क्या होता। चलिए, यहाँ पे क्या है, कौन फेल हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है मी। तो उसमें रीजन क्या है, मिस्टेक क्या है, डू नॉट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स बिकॉज ट्रेड ऑलरेडी गिव्स 1:1। ठीक है, एंड सेटअप का टारगेट क्या था, सेटअप का टारगेट था 1:2 30 पॉइंट्स। ठीक है, एंड टारगेट 2 क्या था 41 पॉइंट्स। ठीक है, तो हम इन दोनों का बीच का पॉइंट्स लेते हैं, 30 पॉइंट्स से ज्यादा एंड 40 पॉइंट्स से कम।
तो यहाँ पे अप्रोक्स में रखता हूँ 32 पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने कितना बुक किया वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, लॉस बुक किया है इसमें इसमें। ठीक है, तो चलिए मिनिमम अमाउंट ही रखते हैं। हमने 1:2 लिया, ठीक है, तो भी 30 पॉइंट्स लिया। तो 30 × 75 कितना होता है? 2250। यहाँ पे पहले आप नेट PNL अभी का कितना है वो देख लो, 517। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हुए हमारे? 30 × 75। इफ अगर हम लोग सेटअप को फॉलो करते तो यहाँ पे लॉस नहीं लेते, 2250 यहाँ पे प्रॉफिट होता। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे सेटअप की गलती थी, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती जहाँ पे है वो मैं मिस्टेक यहाँ पे चेंज करूंगा। यहाँ पे देखो क्या किया है मैंने, डू नॉट वेट फॉर सेटअप 19 पॉइंट टारगेट। ठीक है, यहाँ पे सेटअप टारगेट 19 पॉइंट्स डन, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, कितने पॉइंट्स लिए हैं? 13 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन सेटअप का टारगेट क्या था? 19 पॉइंट्स। तो वो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे 8 to 75 क्वांटिटी 1425। ठीक है, तो 1425। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें क्या है? इसमें मेरी गलती, ये इसमें क्या किया मैंने, बाय मिस्टेक टू लॉट एड एंड डोंट वेट फॉर सेटअप SL एंड टारगेट। ठीक है, सेटअप के टारगेट में कितने पॉइंट्स दिए हैं? 1:2 30 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 लॉट लिए थे मैंने, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो 30 पॉइंट्स इंटू 2 लॉट का कितना होता है? 150। अगर मैं सेटअप को फॉलो करता तो 4500। ठीक है, तो 4500। नाउ नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे मेरी गलती, ओके, टेक रिवेंज ट्रेड इन साइडवेज टाइम जोन। ठीक है, ये गलती ठीक है। डू नॉट वेट फॉर सेटअप स्टॉप लॉस, ये मेरी गलती। ठीक, कितनी बार ये मैं गलती कर रहा हूँ ये आप काउंट कर लेना। सेटअप का SL फॉलो नहीं करता, इसीलिए। ये देखो, सेटअप टारगेट डन 1:3। 1:3 मतलब मैंने यहाँ पे कितना, यहाँ पे 157 बुक किया है ना, तो कितना पॉइंट होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे मेरा लॉस मान लो 10 पॉइंट का होगा, तो 10 पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। 1:3 रखते हैं तो 30 पॉइंट्स मिनिमम इंटू 75। यहाँ पे 2250। ठीक है, 2250 यहाँ पे आ गए ना। अभी और मेरी मिस्टेक कहाँ पे है? ये रही, नहीं, यहाँ पे क्या है? ट्रेड आफ्टर 2 स्टॉप लॉस हंट एंड क्लोज योर डे आफ्टर 2 स्टॉप लॉस। ठीक है, 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद भी मैंने ट्रेडिंग को ख़त्म नहीं किया। यहाँ पे मैंने और ट्रेड लिया, लेकिन इसको ना हम नहीं हटाते हैं। चलो, इसको ज़ीरो करना होता है लेकिन नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है? ये 3 ट्रेड्स में मी। यहाँ पे क्या है? मैंने रैंडम ट्रेड्स किए थे, तो रैंडम ट्रेड्स कौन से हैं? ये 3 हैं, 1 2 3, ये रैंडम ट्रेड्स हैं मेरे। इसको अगर मैं हटा देता हूँ या फिर इसको रखता हूँ, चलो ठीक है, तो अभी आपको नेट PNL आपको दिखाता हूँ। सिर्फ मैं अपने सेटअप को फॉलो करता हूँ तो नेट PNL मेरा कितना होता। तो चलिए गाइस, ये देखो, आप यकीन नहीं करोगे, 10,800 ये मेरा नेट प्रॉफिट होता है अगर मैं अपने सेटअप को फॉलो करता। यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो दिखा रहा है सेटअप का टारगेट, वो मैं लेता तो 10,800 यानी कि 11,000 रुपये अप्रोक्स आप मान सकते हो, इतना मैं प्रॉफिट बना था अपने सेटअप से। तो ये पावर होती है अपने सेटअप को ट्रस्ट करने की। एंड यहाँ पे अभी तो मैंने रैंडम ट्रेड्स निकाले नहीं है, अगर मैं ये रैंडम ट्रेड्स ज़ीरो कर देता हूँ, यहाँ पे ये भी रैंडम ट्रेड, ये भी रैंडम ट्रेड, ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैं ज़ीरो करता हूँ तो यहाँ पे नेट रियलाइज PNL कितना है? 12,000 गाइस, 12,000। देखा, तो अगर मैं रैंडम ट्रेड हटा देता हूँ एंड जो रैंडम स्टॉप लॉस लेता हूँ वो हटा देता हूँ, तो मेरा नेट PNL इतना हो जाता है। तो अभी इसमें गलती किसकी है आप बताइए?
ऑब्वियसली मेरी गलती है। ये साइकोलॉजी आप देख सकते हो, यहाँ पे फेल मैं हुआ हूँ, सेटअप नहीं हुआ है। सेटअप को फॉलो करता तो इतना मुझे प्रॉफिट मिलता इस महीने में। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना सेटअप सही होने के बावजूद अपनी साइकोलॉजी के कारण हम लॉस ले लेते हैं। ठीक है, तो बस यही आपको दिखाना था। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको अपनी मेजर मिस्टेक क्या थी अगस्त मंथ की वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट मेजर मिस्टेक क्या है, रैंडम ट्रेड्स। मैंने पूरे मंथ में 5 रैंडम ट्रेड्स किए हैं। एक रैंडम ट्रेड भी आपको अपने जो प्रॉफिट बनाया है उससे बहुत दूर ले जा सकता है एंड आपके कैपिटल पे बहुत डेंट पड़ जाता है इसे। तो रैंडम ट्रेडिंग अभी से बंद कर दीजिए। मैंने 5 ट्रेड्स लिए, ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ 3 ही दिखाऊंगा ना, यहाँ पे आपको दिखा है। तो वो 3 ही ट्रेड काफी है मेरे पूरे प्रॉफिट को खा जाने के लिए। ठीक है, पूरा प्रॉफिट वो निकल गया रैंडम ट्रेड्स। तो आप ये रैंडम ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ये मेरी मेजर मिस्टेक है। ठीक है, सेकंड क्या है, डू नॉट वेट फॉर सेटअप एसएल। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि सेटअप मेरा एंट्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सेटअप का स्टॉप लॉस ये है एंड यहाँ पे 1:2 का टारगेट है। ठीक है, तो सेटअप का स्टॉप लॉस ये है, सेटअप का टारगेट ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। तो मार्केट क्या करता है, इसे डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट तक तो नहीं आ जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आता है, फिर क्या करता है, लोअर लॉस क्रिएट करता है एंड मेरे स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आता है एंड वहीं से मार्केट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे एक डर लग जाता है कि मार्केट मुझे यहाँ पे बड़ा लॉस ना दे दे, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, और मार्केट फिर से क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेने के लिए आता है एंड देन मूव करता है अपने टारगेट के साथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन फेल हुआ आप बताइए, मेरा स्टॉप लॉस कि मेरी साइकोलॉजी? ऑब्वियसली मेरी साइकोलॉजी, राइट। क्यों? क्योंकि ये किसने सोचा कि यहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लूँ? मैंने ही सोचा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सेटअप का स्टॉप लॉस था उसको इग्नोर करके यहाँ पे खुद से स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ये मेरी गलती है एंड मार्केट ने ये सेटअप का स्टॉप लॉस हंट भी नहीं किया एंड यहीं से मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाके अपना 1:2 का टारगेट अचीव करता है। तो ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद आपका टारगेट अचीव करता है। ठीक है, तो ये मेरी मेजर मिस्टेक थी कि मैं अपना स्टॉप लॉस तक वेट नहीं करता एंड यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाता। तो ऐसे मेरा 3 ट्रेड्स में ऐसा हुआ है। तो ये एक मेरी मेजर मिस्टेक है एंड डू नॉट वेट फॉर सेटअप टारगेट। ठीक है, एंड यहाँ पे सेम वैसे ही मार्केट यहाँ पे मुझे लॉस दिखा है, ये एंट्री पॉइंट, ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस, तो लॉस दिखा है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है एंड यहीं से मार्केट रिजेक्ट करता है, तो यहीं पे मैं अपना स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाता हूँ। तो ऐसा मैंने 2 ट्रेड्स में किया कि मैंने प्रॉपर अपने टारगेट तक वेट नहीं किया एंड मार्केट ने वो टारगेट भी अचीव करवा दिया है। ठीक है, तो ये मेरी थर्ड मिस्टेक थी। फोर्थ मिस्टेक क्या है, डोंट क्लोज डे आफ्टर 1500 डेली लिमिट आ गया। जो मैंने लास्ट वीक यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की वो यही है कि 1500 डेली लिमिट के बाद मैंने डे को क्लोज नहीं किया एंड उसकी वजह से मेरे कैपिटल पे डेंट लग गया एंड मैं जो पूरा प्रॉफिट बनाया था पूरे मंथ वो ये एक दिन की ये मिस्टेक पूरा प्रॉफिट महीने का खा गया। तो ये मेरी मेजर मिस्टेक थी गाइस। ठीक है, अभी मिस्टेक है उसके सामने गुड थिंग्स भी होती है। तो गुड थिंग्स क्या है वो भी आपको नोट करनी चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरी गुड थिंग्स क्या रही इस मंथ के दौरान, फर्स्ट, रिड्यूस द रैंडम ट्रेडिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है 5 रैंडम ट्रेड्स किए, लेकिन ये मैंने बहुत कम कर दिए पहले के मुकाबले। यहाँ पे बहुत ही कम कर दिए। पहले मैं 20 ट्रेड लेता था, उसमें से 15 मेरे रैंडम ट्रेड्स थे, 15 एंड 5 ट्रेड ही मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से थे। तो अभी मैंने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना सीखा है एंड यहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग कम कर दी है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मुझ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। नेक्स्ट क्या है, वर्क विथ माई सेटअप एसएल ओनली।
सेटअप ओनली। तो सेकंड क्या है, वर्क विथ माय सेटअप ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेटअप पे मेरा ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो ये भी मेरे में इंक्रीज हुआ है कि मैं अपने सेटअप के साथ ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि 23 ट्रेड्स में से मैंने 18 ट्रेड्स मैंने सेटअप के साथ लिए हैं। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, इंक्रीज टू ट्रस्ट माय सेटअप। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात हुई, लेकिन यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट है तो मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या है, वेट फॉर माय सेटअप एंट्री। यस, ये भी एक प्लस पॉइंट है। मार्केट ऐसे ऐसे हायर हाइस लगाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी एंटर नहीं करता हूँ, आपने देखा हो। मैं हमेशा एक पुलबैक का वेट करता हूँ, एंड पुलबैक पे मेरी एंट्री बनती है, एंड देन मैं अपने टारगेट का वेट करता हूँ या तो फिर स्टॉप लॉस का वेट करता हूँ। मैं ऐसे ही ये चालू मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं किया है, ये आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, मैंने हर ट्रेड में ये मेरा जो डिसिप्लिन है वो फॉलो किया है। ठीक है, एंड लास्ट वीक में थोड़ा मैं रैंडम ट्रेड में ये सब भूल गया था, ये सब मैंने ब्रेक किया था, इसलिए मैंने लॉस बुक किया था। ठीक है, नाउ अभी इम्प्रूव करने जैसी क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट क्लोज द रैंडम ट्रेडिंग, ये मुझे इम्प्रूव करना है। सेकेंड, डू नॉट ट्राई टू रिकवर लॉस इन वन डे। ये मिस्टेक हर एक ट्रेडर के अंदर होती है कि उसको एक ही दिन में अपना लॉस रिकवर करना है। जो आप इस बात से अग्री करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कि आप एक ही दिन में लॉस रिकवर करने में लग गए। ठीक है, और उसी दिन आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ। ठीक है, तो थर्ड क्या है, क्लोज योर डे आफ्टर 1500 लॉस इन एनी सिचुएशन। कुछ भी हो जाए, 1500 लॉस हुआ तो डे क्लोज कर देने का, हिट द किल स्विच। ठीक है, ये एक इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट, इन लास्ट वीक ऑफ मंथ ट्राई टू बुक 1:1 दिस रेशियो फर्स्ट एंड डिक्रीज योर डेली लिमिट टू 1000 to 1200 लॉस पर डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो मंथ एंड आता है वो सारे ऑप्शन बायर यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, स्मार्ट मनी क्या करता है कि जो लास्ट वीक है मंथ का, वहाँ पे साइडवेज मार्केट को रखते हैं, या फिर ऑप्शन बायर को जितनी दिक्कत दे सके उतनी लास्ट मंथ में देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग ट्रेड करने आते हैं। एंड स्मार्ट मनी क्या चाहता है कि हम सब लॉस करें, रिटेल लोग। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टारगेट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम लास्ट वीक में 1:1 मिलेगा तो वो बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, एंड जो डेली रिस्क लिमिट होती है 1500 रुपये की, वो डिक्रीज करके 1000 से 1200 तक हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या है, मैक्स 3 ट्रेड्स अ डे एंड किल स्विच अप्लाई। तो ये मुझे फॉलो करना है कि 3 ट्रेड्स ही लेने हैं दिन में, चौथा ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ओवर गाइस मैंने आपको पूरा अगस्त मंथ का पीएनएल आपको समझा दिया कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, एंड अभी मैंने ये तो मेरी साइड से बता दिया कि मेरा एक्सेल सीट आपको शो कर दिया, मेरा ये टोटल पीएनएल शो कर दिया। तो चलिए गाइस, कल के प्लेटफॉर्म पे आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे आपको शो करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मनी, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पे ये मेरा नेट पीएनएल है अगस्त मंथ का। ठीक है, एंड जो ओवरऑल पीएनएल है जो मैंने आपको बताया अभी, आपने एक्सेल शीट में देखा। ठीक है, जो चार्जेस एंड ब्रोकरेज हटा के जो प्रॉफिट होता है वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चार्जेस एंड ब्रोकरेज मेरा इतना गया है, इसी वजह से नेट पीएनएल माइनस में है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पीएनएल जो है वो मेरा ग्रीन में है। तो यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा अगस्त मंथ आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ रिवील कर दिया है। तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं गाइस कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको ये सब दिखाते हैं। हर ट्रेडर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि सबको फेम चाहिए, सबको पैसा दिखाना है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस के साथ पूरा ट्रांसपेरेंट हूँ, एंड मैं अपनी लॉयल्टी पे भरोसा रखता हूँ कि मैं आपको सही चीज़ दिखाऊंगा, रियलिटी दिखाऊंगा, तभी आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने आपको ये पूरा
ट्रांसपेरेंसी के साथ ये दिखा दिया। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग में आप स्ट्रेटेजी से नहीं हारते, आप अपने डिसिप्लिन से हारते हो, ठीक है ना। डिसिप्लिन ब्रेक किया तभी आप हारते हो। ट्रेडिंग इज ओनली 20% स्ट्रेटेजी एंड 80% ऑफ डिसिप्लिन। मैं तो बोलता हूँ 90% ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। अपने कैपिटल को बचाओ, रूल फॉलो करो, वरना एक दिन पूरा मंथ खत्म कर देगा। यहाँ पे एक दिन मेरा ये वाला था, ये देखो नेट जो ओवरऑल पीएनएल है 2572 एंड ब्रोकरेज एंड चार्जेस मिला के 2800 का लॉस लिया है मैंने एक दिन में, ठीक है। इसने मेरा पूरा जो मंथ का प्रॉफिट था वो खा लिया। तो अब मैं आपसे एक हॉनेस्ट सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक गलती ने आपका पूरा वीक या मंथ खराब कर दिया हो? कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं एक बेस्ट कमेंट चूज करके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरी ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगी, यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा और लोगों के साथ, एंड उनको भी इस वीडियो से हेल्प होगी, ठीक है। एंड यस गाइस, यहाँ पे आपके लिए एक बोनस गिफ्ट है, फ्री ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने ये बनाई है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यूज करो इस जर्नल को और अपने मिस्टेक ट्रैक करो। यही सबसे बड़ा एज है जो एक ट्रेडर को मिल सकता है, कि अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना एंड उसको सुधारना, ठीक है। तो मुझे अपनी मिस्टेक समझ आई, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ एंड प्रॉफिटेबल हूँ आज, ठीक है। भले ही ब्रेक इवन पे हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे एंड साथ में बनाएंगे गाइस, ठीक है। तो दोस्तों, अगस्त 2025 मेरा एक रेड मंथ रहा है। ओवरऑल देखने जाए यहाँ पे तो ग्रीन मंथ बोल सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल ग्रीन ही है, लेकिन ब्रोकरेज काउंट करें तो रेड क्लोज किया है। और इस बार मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पे होगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और एक ट्रेडर दोस्त के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं मंडे के ट्रेडिंग वीडियो में, नई शुरुआत के साथ, नए पॉजिटिव वाइब्स के साथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। साथ में प्रॉफिटेबल बनेंगे एंड हमेशा अपने डिसिप्लिन एंड रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, राधे राधे।